गांव के एक छोटे से घर में मुस्कान अपने माता पिता के साथ रहती थी। मुस्कान के पिता किसान थे। उनके पास एक खेत था जिसमें वे खेती किया करते थे। मुस्कान गांव के बच्चों को पढ़ाती थी जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। इधर गांव में कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती थी जिससे फसलें नष्ट हो जाती थी। कभी कभी तो भूखे मरने की नौबत आ जाती थी। ऐसे में मुस्कान अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान रहती थी। इधर उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। मुस्कान की एक सहेली थी, पूजा। वह अच्छे संपन्न परिवार से थी। उसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। एक बार पूजा छुट्टियों में गांव आई। मुस्कान, तू इतनी परेशानी उठा रही है, तू मेरे साथ शहर चल, वहाँ मैं तुझे नौकरी दिलवा दूंगी। मज़े से रहना, घर भी पैसे भेज देना। मुस्कान ने ध्यान से उसकी बात सुनी। बात उसे समझ आ रही थी। वैसे भी वह दिन रात परेशान रहती थी कि अपने परिवार की मदद कैसे करे। मुस्कान बोली, ठीक है, मैं पिताजी से बात करके देखती हूँ। इस बार पूजा ने कहा, अरे तू चिंता मत कर, मैं अपने पापा से कह दूंगी, वो चाचा जी से बात कर लेंगे। तू मेरे साथ रहेगी तो किसी को तेरी फिक्र भी नहीं होगी। उसी दिन शाम को मुस्कान ने बात की, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। मुस्कान बोली, पिताजी कब तक यहाँ भूखे मरते रहेंगे? यहाँ कुछ नहीं रखा है, मुझे जाने दीजिए। अगर अच्छी सी नौकरी लग गई तो मैं आपको भी बुला लूँगी। पिताजी बोले, नहीं नहीं, अब हम तेरी कमाई पर जिंदा रहेंगे क्या? यह सुनकर मुस्कान ने कहा, इसमें मेरी कमाई की बात कहाँ से आ गई? कुछ दिन की बात है, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाए तो आप भी कुछ काम शुरू कर लेना। वहाँ तो छोटी सी रेगड़ी पर सामान बेचकर भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ ही देर में पूजा के पापा भी आ गए। वे पढ़े लिखे समझदार आदमी थे। उन्होंने मुस्कान के पिता को समझाया तो वे मुस्कान को शहर भेजने के लिए राजी हो गए। एक सप्ताह के बाद दोनों सहेलियां शहर आ गई। मुस्कान ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे जिससे कुछ दिन काम चल गया। इसी दिन मुस्कान को एक नौकरी मिल गई। वह ऑफिस जाने लगी। पढ़ी लिखी तो वह थी ही, लेकिन शहर के तौर तरीके उसे नहीं आते थे, इसलिए वे हमेशा चुपचाप अपने कामों में लगी रहती थी। मुस्कान का ऑफिस, वह घर जिसमें मुस्कान पूजा के साथ रहती थी, बहुत दूर था। बस से जाने आने में 2 घंटे लग जाते थे। शाम को ऑफिस से निकलकर वह घर आते आते उसे रात हो जाती थी। रात को आवारा लड़के इधर उधर घूमते थे, जिनसे बचते बचाते वह घर पहुंचती थी। एक दिन मुस्कान ऑफिस के बाद बस स्टैंड के पास जा रही थी, तभी पीछे से एक बाइक पर रोहित उसके पास आकर रुका। रोहित उसके ही ऑफिस में काम करता था और कभी कभी मुस्कान के काम में मदद भी कर दिया करता था। वह बोला, मुस्कान, घर जा रही हो? लेकिन आज तो बसों की हड़ताल है। दोपहर को यहाँ बस से किसी का एक्सीडेंट हो गया था। पब्लिक ने बस फूंक दी, तब से सारे बस वाले हड़ताल चला रहे हैं। यह सुनकर मुस्कान डर गई। अब वह घर कैसे जाएगी? वह इधर उधर ऑटो ढूंढने लगी, लेकिन जो भी ऑटो आ रहा था वह पहले से ही भरा हुआ था। तब रोहित ने कहा, मुस्कान बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बस न होने के कारण ऑटो पहले से ही भरे हुए आ रहे थे। मुस्कान डरते डरते रोहित की बाइक पर बैठ गई। कुछ ही देर में दोनों घर पर पहुंच गए। मुस्कान ने रोहित से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। रोहित बोला, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, अगर रोज इसी रास्ते से जाता हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें रोज छोड़ दूंगा। जगह है, फिर भी बसों में धक्का खाने की क्या फ़ायदा? मुस्कान झेपते हुए बोली, नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं चली जाऊंगी। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाबा, तुम्हारे आत्मसम्मान आड़े आ रहा है तो कभी कभी मेरे बाइक में पेट्रोल भरवा देना, कभी कभी चाय पिला देना। फिर उसने सीरियस होते हुए कहा, देखो, सुबह की तो बात कुछ और है, लेकिन रात को यहाँ गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। अनजान शहर में तुम अकेली हो, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो। मुस्कान हाँ कर देती है और मुड़कर अपने फ्लैट की ओर चल देती है। रात को मुस्कान पूजा की सारी बातें बताती है। पूजा कहती है, मुस्कान, अपने गांव की सोच से बाहर निकलकर यहाँ की दुनिया देखो। वो अच्छा दोस्त मिल रहा है तुम्हें,
तुम उसकी दोस्ती को इनकार मत करो। पूजा की सारी बातें सुनकर मुस्कान को समझ आ गई और वह रोहित के साथ ऑफिस आने जाने लगी। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। ऑफिस से निकलकर दोनों इधर उधर घूमते, साथ में कॉफ़ी पीते, बातें करते और फिर रोहित मुस्कान को घर छोड़ देता था। समय जैसे पंख लगकर उड़ रहा था। एक दिन मुस्कान जब घर पहुंची तो देखा उसके पिताजी बैठे थे। अरे पिताजी, आप कब आए? पिताजी बोले, बस बेटा, तुझे बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए चला आया। कैसी है तू और इतनी देर से घर आती है? मुस्कान को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। वह बोली, बाबा, शहर में ऐसा ही होता है, नौकरी में बहुत काम पड़ता है, आते आते रात हो जाती है। पिताजी ने चिंता जताते हुए कहा, बेटा देख ले, नहीं तो घर चल, वहाँ भी तो खर्चा चल ही रहा था। तुझे परेशान देखकर बहुत तकलीफ होती है, तेरी माँ भी बहुत परेशान रहती है। यह सुनकर मुस्कान सकपका गई और वह बोली, नहीं पिताजी, आप परेशान न हो, मैं बहुत मज़े में हूँ। यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने काफ़ी पैसे भी जोड़ लिए हैं। कल बैंक से निकलवा कर आपको दे दूँगी, आप ले जाना। यह सुनकर उसके पिता बोले, नहीं बेटा, हम तेरी कमाई कैसे ले सकते हैं, तू अपने पास ही रख, पर जब भी तू परेशान हो घर आ जाना। अगले दिन सुबह होते ही उसके पिता गांव चले गए। उस दिन मुस्कान को थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए, क्योंकि वह रोहित के प्यार में पड़ चुकी थी और वह गांव में यह सब बहुत बुरा माना जाता था। रोहित उसे लेने आया तो वह उसके साथ ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में उसने सारी बात बता दी। वह रोहित से कुछ नहीं छुपाना चाहती थी। यह सुनकर रोहित हंसने लगा। वह बोला, पगली, बस इतनी सी बात, इसमें डरने की क्या बात है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई गुनाह नहीं किया है। मैं कुछ दिनों में गांव जाकर तुम्हारे माता पिता से मिल लूँगा। मुस्कान बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, पहले मौका देखकर मैं बात करूँगी। इसी तरह समय पंख लगाकर उड़ रहा था। रोहित के साथ रहते रहते मुस्कान के तौर तरीके बदल गए थे। अब वह गांव की भोली सी लड़की नहीं, शहर की तेज तरार लड़की बन चुकी थी। मुस्कान ने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। इस बार उसने सोचा, क्यों ना दिवाली पर माँ पिताजी से मिल आऊं। वह ऑफिस से छुट्टी लेकर गांव के लिए निकल गई। माँ पिताजी के लिए उसने कपड़े खरीदे, शहर में बढ़िया सी मिठाई ली और गांव पहुंच गई। अचानक बेटी को देखकर मुस्कान की माँ बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। दोनों माँ बेटी घंटों बात करती रही। फिर उसकी माँ उसकी पसंद की खाना बनाने चली गई। शाम तक उसके पिताजी खेत से आ गए थे। मुस्कान को देखकर वे भी बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे जैसे मुस्कान उनसे बात कर रही थी, उन्हें एहसास हो रहा था कि वह मुस्कान नहीं है। गांव से शहर गई थी, अब वह सिर्फ पैसों की बातें करती थी, शहर की चमक दमक की बातें करती थी। उसे अब उसके माता पिता बेकार नजर आ रहे थे। मुस्कान के पिता उसकी बातों को सुनकर असहज महसूस कर रहे थे। 2 दिन बाद दिवाली थी। सबने मिलकर दिवाली मनाई, लेकिन मुस्कान के पिता अपनी बेटी के व्यवहार से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अब वह उनकी बेटी नहीं रही। दिवाली के अगले दिन मुस्कान अपनी माँ के साथ बैठी थी। माँ, कल मैं चली जाऊँगी, मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही है, आपसे एक बात करनी थी। माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, आप पिताजी से बात कर लीजिए। बेटी, तू यह क्या कह रही है? तेरे पिता सुनेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। यह सुनकर मुस्कान बोली, माँ, यह सत्य है, आप दोनों को मानना ही पड़ेगा। अब मैं किसी गांव के लड़के से शादी करके यहाँ तो नहीं रह सकती। आप मान जाओ तो अच्छा है, वरना शादी तो हम उसी से करेंगे। अपनी बेटी अब पराई सी लगने लगी थी। शाम को मुस्कान की माँ ने उसके पिता को सारी बातें बता दी। यह सुनकर उसके पिता बहुत गुस्सा हुए। इसी दिन के लिए मैंने इसे शहर भेजा था कि तू हमारी नाक कटवा दे। यह रिश्ता नहीं हो सकता और ना तुझे अब शहर जाने की ज़रूरत है। मैं कोई ढंग का लड़का देखकर तेरी शादी करा दूंगा। मुस्कान बोली, देखिए पिताजी, मैं शादी करूंगी तो रोहित से ही करूंगी। मैं आपको शादी का निमंत्रण भेज दूंगी, मन करे तो आशीर्वाद देने आ जाना। मुस्कान की बात सुनकर उसके माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुस्कान की माँ ने कहा, सुनो जी, अभी आप गुस्से में हो, वो भी
उल्टे जवाब दे रही है, सुबह बात कर लेंगे। रात भर दोनों करवटें बदलते रहे। उनकी आंखों में नींद उड़ चुकी थी। सुबह जब दोनों उठे तो देखा मुस्कान एक चिट्ठी छोड़कर चली गई है। उसमें लिखा था, पिताजी मैं इस गांव और यहाँ के दकियानुसी विचारों को छोड़कर जा रही हूँ। शादी का कार्ड भिजवा दूंगी, आपका मन हो तो आ जाना आशीर्वाद देने। मुस्कान को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह शहर पहुंच गई। अगले दिन सुबह वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। उसे आज रोहित को सारी बातें बतानी थी। वह रोहित का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आया। नहीं मुस्कान का फ़ोन उठा रहा था। मुस्कान ऑफिस पहुंची तो भी रोहित उससे बात नहीं की। वह बहुत परेशान थी। लंच में उसने रोहित को रोक लिया। क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? रोहित बोला, मुस्कान अब मेरे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। मैं शादी का फैसला कर लिया है, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। यह सुनकर मुस्कान के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों शादी करने वाले थे, रोहित ने कहा। मैंने अपने पापा से बात की थी, लेकिन वो नहीं माने। और मेरा जिस जगह रिश्ता पक्का हुआ है वे करोड़पति हैं, उनकी इकलौती लड़की है। मैं तो इस ऑफिस से भी रिजाइन दे रहा हूँ। शादी के बाद मुझे ही उनका सारा बिजनेस संभालना है। और तुमसे शादी करके मुझे क्या मिलता? हम दोनों जिंदगी भर इसी ऑफिस में घिसते रहते, एक एक चीज़ के लिए तरसते रहते। हो सके तो मुझे भूल जाओ। मुस्कान वहाँ से उठकर सीधे अपने बॉस के कैबिन में गई और बोली, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हाफ डे चाहिए। उसके बॉस ने उसे छुट्टी दे दी। वह अपना बैग उठाकर ऑटो लेकर अपने फ्लैट पर आ गई। आते ही बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे साथ ठीक ही हुआ। मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया, बदले में मुझे तो धोखा मिलना ही था। अब किस मुंह से गांव जाऊंगी? मन कर रहा है आत्महत्या कर लूं। शाम को उसने पूजा को सारी बात बता दी। पूजा समझ गई कि परिस्थिति बहुत नाजुक है, मुस्कान कुछ गलत कदम ना उठा ले। इसलिए उसने कहा, माता पिता आखिर माता पिता ही होते हैं, वे तुझे माफ़ कर देंगे। कल सुबह हम दोनों गांव चलेंगे। मुस्कान मना करती रही, लेकिन पूजा इसे लेकर गांव पहुंच गई। वह पहुंचते पहुंचते शाम हो गया। मुस्कान पूजा के साथ अपने घर पहुंची। आंगन में उसके माता पिता एक चारपाई पर बैठे थे। मुस्कान जाते ही अपने माता पिता के पैरों में गिर गई। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपके सपनों को तोड़ा है, अपनों को धोखा दिया है। उससे बड़ा धोखा मुझे भी मिला है। अब मैं कभी शहर नहीं जाऊंगी। जहां आप मेरी शादी करेंगे मैं वहीं कर लूँगी। मुस्कान के पिता ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। बेटा सब भूल जा, जो बीत गया उस पर पछतावा करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। इस तरह गांव की भोली लड़की अपने घर वापस आ गई। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।